हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम है गारंटी टू अ पार्टनर। बहुत ही लाडला टॉपिक है सीबीएसई का। सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही है इससे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और मैं जैसा कहता हूं आपसे, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स रटने का चीज नहीं है। तो पहले मैं गारंटी टू ए पार्टनर का आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। उस कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखो, गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है। कंसेप्ट को समझ बाबू, बहुत आसान है। देखो, ध्यान दोगे समझ जाओगे। क्या है, सपोज करो ए बी सी ये तीन पार्टनर्स है। तीनों का रेशियो है 3:2:1। ये इनका रेशियो है, क्लियर है। अब क्या है कि फर्म का मान लो प्रॉफिट हो रहा है, 50,000। ये फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का लेटेस्ट से एनडीपी। एनडीपी मतलब पूरे चैप्टर में समझ गए हो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सारे खर्चों को करने के बाद ये बचा है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ऐसा है कि ए और बी ने गारंटी दिया है किसे, सी को। ए और बी ने गारंटी दिया है सी को कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम से कम, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम से कम, लेट इट बी 23,000 होना चाहिए। तुम्हारा जो शेयर इन प्रॉफिट है, यानी तुम्हें जो फर्म से प्रॉफिट मिलेगा वो कम से कम कितना होगा, 23,000। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 23,000 होगा। अगर नहीं हुआ, मान लो उसका हिस्सा 23,000 से कम आया, तो ए और बी ने कहा कि जितना कम होगा वो हम दोनों अपने जेब से आपको भरेंगे, लेकिन आपको हम कम से कम कितना देंगे, 23,000। यही इस टॉपिक का क्वेश्चन का पैटर्न है कि तीन पार्टनर होगा, एक को गारंटी मिलेगा। कौन देगा गारंटी, बाकी दो पार्टनर्स। और अगर उसमें कोई कमी आया जिसे डेफिशिएंसी कहेंगे, तो फिर वो अपने जेब से, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वो अपना भरेगा। अब इस एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एनडीपी है 50,000, इसको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ए बी और सी में। तो ए के हिस्से में आ जाएगा 50,000 इंटू 3/6, इट्स 25,000। बी के हिस्से में आ जाएगा 50,000 इंटू 2/6, तो ये आ जाएगा 331 16,667। सी के हिस्से की बात कर लो, 50,000 इंटू 1/6 है ना, तो इसका कितना आ जा रहा है, इसका कितना आ जा रहा है, 6 8 2 and 0 8,333। बहुत ध्यान से देख बाबू, बहुत ध्यान से, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि सी का हिस्सा केवल इतना आ रहा है, जबकि उसे गारंटी मिला था कि उसका हिस्सा होना चाहिए 23,000, और आ कितना रहा है, केवल 8,333। तो इसका मतलब कि इनका हो गया डेफिशिएंसी, इनका हो गया डेफिशिएंसी, कमी आ रहा है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, कितने का कमी आ रहा है, इनका कमी आ रहा है 23,000 माइनस 8,333, तो ये हो जाएगा 13,000 और 14,667, 14,667, ये डेफिशिएंसी आ रहा है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी आ रहा है, इतने का कमी आ रहा है। आप मेरे को बताओ, क्या मैंने बताया था, क्या समझाया था, ये जो कमी आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रहा है, इसको कौन कौन बेयर करेगा, इसको बेयर करेगा ए और बी, इसको बेयर करेगा ए और बी। कौन से रेशियो में बेयर करेगा, अपने 3:2 के रेशियो में। देख, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो ध्यान दो,
इस 3:2 के रेशियो में ये दोनों इसको बेयर करेगा 14,667 को। यानी ये जो कमी आ रहा है इतना इतना पैसा ए और बी अपने जेब से किसे ट्रांसफर करेगा, सी को करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ए और बी ने पहले ही सी को यह गारंटी दिया था कि आपको हम कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे, और इसी शर्त पे उन्होंने सी को अपने फर्म में लाया था। तो देखता हूं कि ए का हिस्सा इस डेफिशिएंसी में कितना आता है। तो 14667 इंटू 3/5, इसका हिस्सा आ जाएगा 14667 इंटू 2/5। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हिस्सा आ जाएगा 14667 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 8800। इसका आ रहा है 8800। अच्छा, बी का निकाल लो, 14667 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये 5867 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना रुपया जो है आप क्या करोगे, ए के हिस्से से निकाल लोगे, इतना हिस्सा आप बी के हिस्से से निकाल लोगे, और इन दोनों को ए और बी से ले करके किसे दे देना है, सी को दे देना है। तो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। तो अभी देख, ए का एक्चुअली कितना आ रहा था, 25,000 उसका एनडीपी का हिस्सा आ रहा था, उसमें से वो 8,800 सैक्रिफाइस करेगा, तो 16,200 उसका फाइनल शेयर इन प्रॉफिट आ रहा है। बी का क्या हो रहा है सर? तो बी का एक्चुअली कितना आ रहा था, 16667, वहां से वो माइनस कर दो 5867, तो उसका आ रहा था 16667, वहां से माइनस कर देंगे 5867, कितना बचेगा, 00 16 से चला गया 8, ये 0, ये 10800, ये बी का हिस्सा आ जाएगा। अब उसको मिलेगा 10800, और सी को कितना मिलेगा, उसका 8333 आ रहा था, उसे इसके साथ जोड़ दो, ए का हिस्सा, ए से उसको कितना मिला 8800, और बी से कितना मिला 5867, तो उसका पूरा हो गया 23,000। यही तो कहानी है, यही तो पूरा मैथमेटिक्स है, और कुछ है ही नहीं। सर हम तो मैथ्स का क्लास नहीं कर रहे हैं ना सर, हम तो अकाउंट्स का क्लास कर रहे हैं सर, इसका जर्नल क्या होगा? अरे बाबू लोग, बहुत इजी है। आप मेरे को बताओ, यहां पे सैक्रिफाइस किसने किया? यहां पे ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, अपना हिस्सा त्याग कर दिया, किसके लिए, सी के लिए। तो हमने क्या किया, ए और बी से ये पैसा निकाला। तो जैसे ही आप पैसा निकालते हो पार्टनर के कैपिटल से, उनके कैपिटल को डेबिट किया जाता है, और जिनके कैपिटल में डालते हो उनके कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। यानी इस एग्जाम्पल में हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना निकाला हमने, 8800। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना निकाले हो, 5867, और ये पैसा आप किस में डाल रहे हो, सी में, तो 2C कैपिटल अकाउंट, और सी में कितना डाल रहे हो, दोनों का मिला करके ये देख लो, 8 5 13, 14,600, ये अमाउंट जो कमी हो रहा था वो हमने सी को दे दिया। तो उम्मीद करता हूं इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अब बाबू लोग, ऐसा है कि इसका क्वेश्चन जब हम बनाएंगे ना, तो ये और तुमको आसान लगने लगेगा। बाबू लोग सब कोई देखो, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में है, कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख, 3 lakhs and 2 lakhs respectively. They charge 8% per annum interest on their capitals and divide the profits in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z share shall not be less than 50,000 in any 1 year. ध्यान देने की बात है, यहाँ पे केवल X ने गारंटी दिया है Z को कि आपका प्रॉफिट कभी भी 50,000 से कम नहीं होगा, 50,000 से कम नहीं होगा। अगर हुआ तो X will only bear that. Their drawings during the year were 50, 40 and 35,000 respectively. Net profit for the year before providing interest on capital was 2,52,000. Prepare profit and loss appropriation account and capital account. तो पहला क्वेश्चन है गारंटी का, बहुत ध्यान से समझो। देखो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन में अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो सब कोई तैयार हो जाओ, मेरे साथ साथ बनाओ बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैं P&L एप्रोप्रिएशन यहां पे बना रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब अपने क्वेश्चन में देखो कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट पूरे फर्म का नेट प्रॉफिट गिवन है 2,52,000, 2,52,000, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं आता हूं इस तरफ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, to interest on capital, who are the partners X, Y and Z. Let me write their name X, Y and Z. अब यहां ध्यान से देखो कि X का कैपिटल है 4 लाख और उस पे 8% का इंटरेस्ट है। सो दिस गिव्स यू 32,000। 4 लाख इंटू 8/100। Y की बात करते हैं, Y का 3 लाख है, उसका 8% निकाल लो, तो ये आ गया 24,000। अब Z की बात करते हैं, तो Z का 2 लाख है, उसका 8%, तो ये आ गया 16,000। अब इसको टोटल करो, तो ये टोटल आ गया 72,000। यहां तक तो समझाने की आई डोंट थिंक की कोई जरूरत है, ये तो बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए हो। अब देखो गारंटी वाले क्वेश्चन में करोगे क्या, सीधे आ जाओगे तुम वर्किंग नोट पे, सीधे आ जाओगे वर्किंग नोट में। अब वर्किंग नोट में क्या करना है, पहले आपको एनडीपी निकालना है। तो देख बाबू, एनडीपी कैसे निकालते हैं, क्रेडिट साइड ले लो 2,52,000 माइनस कर दो 72,000, तो ये ना 1,80,000 आ गया, ये हमारा एनडीपी आ गया। एनडीपी होता क्या है, जो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको तीनों में डिवाइड करता हूं, एक्स में, वाई में और जेड में। बाबू लोग एक बार कंफर्म करो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सो मुझे 3:2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्स के हिस्से में आएगा 3/6 इंटू 1,80,000, वाई में आ जाएगा 2/6 इंटू 1,80,000 और इसमें आ जाएगा 1/6 इंटू 1,80,000। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आ गया 90,000, इसको अगर मैं देखूं तो ये आ गया 60,000। ठीक है, और अगर इनका देखता हूं तो ये आ गया 30,000। बहुत बढ़िया से स्टेप वाइज समझो। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। मैंने यहां नेट प्रॉफिट को लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा। उसके बाद सर ने क्या किया, सर सीधे आ गए वर्किंग नोट पे, जहां पे सर ने ये एनडीपी डिवाइड कर दिया। पहले एनडीपी निकाला, फिर डिवाइड कर दिया। अब बाबू देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो एक्स है उसने जेड को गारंटी दिया था। एक्स ने जेड को गारंटी दिया, एक्स ने जेड को गारंटी दिया कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो कभी भी 50,000 से कम नहीं होगा। पर अभी प्रॉफिट आ कितना रहा है, देखो यहां पे 30,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया, डेफिशिएंसी कितना हो गया, ध्यान से देखो डेफिशिएंसी कितना हो गया। डेफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डेफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है गारंटीड प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमने इनको गारंटी दिया था 50,000 का और एक्चुअल प्रॉफिट इनका आ रहा है 30,000 का, विच मींस कि हमारा डेफिशिएंसी आ गया 20,000, डेफिशिएंसी कमिंग 20,000। कौन बेयर करेगा, हु विल बेयर, भाई गारंटी दिया कौन था, एक्स ने गारंटी दिया था जेड को, तो ये पूरा का पूरा 20,000 है ना, ये बोन्ड बाय एक्स। तो एक्स का देखो बाबू, एक्स का एक्चुअली कितना हिस्सा आ रहा था प्रॉफिट का, 90,000, उसमें से क्या है ना कि वो 20,000 ट्रांसफर कर देगा जेड को, तो उसके हिस्से में ही आ गया 70,000। वाई में कोई असर नहीं, वाई का अपना जो था वही रह जाएगा 60,000, पर जेड का क्या होगा, जेड का 30,000 था, इसके साथ उसे मिला एक्स से 20,000, तो एक्स का
फाइनली एनडीपी का हिस्सा आ गया 50,000। तो हमने क्या किया, ये जो डेफिशिएंसी था वो हमने एक्स में से माइनस कर दिया और जेड में हमने उसे ऐड कर दिया। अब यहां पे सीधे आपको लिख देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू क्या लिखते हैं बाबू लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिख देना है एक्स वाई जेड। अब आ जाओ एक्स का देखो कितना है टोटल 70,000 आ रहा है, वाई का कितना है बाबू 60,000 है, और जेड का कितना आ रहा है 50,000। तो ये टोटल आ गया 1,80,000, और इसको मैं इधर कर देता हूं 2,52,000, और इधर भी आ गया 2,52,000। बताओ आसान है कि नहीं? अगर मैं समझ के पढ़ाई करूं तो हर क्वेश्चन आसान है। ये सर ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, हर क्वेश्चन आसान है इस टॉपिक का। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, क्या था सेकंड पार्ट, क्या कह रहा था हमसे कि आप मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। तो अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। तो यहां पे फॉर्मेट बना लो बच्चा लोग सबको ही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो आता ही है आपको बनाने, है ना, ये तो आता ही है। तो यहां पे मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं, छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूं, बिकॉज ज्यादा ट्रांजैक्शन तो है नहीं, इसलिए बहुत आसानी से ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, और इधर भी आ जाओ एक्स वाई और जेड। यहां पे मैं ले लेता हूं डेबिट, और यहां पे मैं कर देता हूं क्रेडिट। और इतना तो पता है आपको कि ये होता है पर्टिकुलर्स, और ये भी आता है पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का? चूंकि हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक में है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे समझाना पड़ेगा। और मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि अकाउंट्स में फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करो, और एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसलिए स्टार्टिंग से आप देखो, ऐसा नहीं कि बीच में कोई क्लास छोड़ दिया फिर दूसरा क्लास कर लिया, तो अकाउंट्स कभी नहीं सीख पाओगे, नेवर। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं बाई बैलेंस बीडी से। ये मैंने लिखा बाई बैलेंस बीडी। तो एक्स का कैपिटल था 4 lakhs, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। वाई का है 3 lakhs, और जेड का है 2 lakhs। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दो। इसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है उसको उठा के इसके क्रेडिट में डाल देते हैं। तो इधर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां से देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड है, एक्स का है 32,000, ये डाल दिया मैंने 32,000, वाई का है 24,000, चलो ये डाल दिया। फिर जेड का है 16,000, मैंने ये डाल दिया 16,000 डाल दिया। समझ में आ गया? यस सर, ये तो बहुत इजी है। फिर जो एनडीपी का हिस्सा है एक्स वाई जेड तीनों को मिला है 70, 60, 50, इसको इधर डाल दिया। बाय क्या लिखते हैं इसके लिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू नो दिस बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन 70, 60 एंड 50, 70, 60 एंड 50। और फिर इस तरफ दो चीज आता है, एक आता है ड्राइंग्स और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में आप देखो ड्राइंग्स गिवन है, तो मैं इस तरफ लिखता हूं टू ड्राइंग्स। एक बार चेक करता हूं ड्राइंग्स कितने का है, चलो देख लेता हूं। ड्राइंग्स है 50, 40 एंड 35। ये आ गया तुम्हारा 50, ये आ गया 40 था ना, 50, 40 एंड इनका है 35, इनका है 35। अब तुम क्या करो, यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल लो। चलो ठीक है, ये बैलेंस सीडी निकाल लो। तो पहले मैं इधर का जोड़ता हूं, है ना, 4 4 4 4 5,02,000। इधर का जोड़ लो 3 3 3 3,84,000। इधर का जोड़ लो 2,60,000।
2,66,000, 2,66,000। क्लियर है? अब बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं? 5,02,000 में से 50,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया 4,52,000। चलो ठीक है, 3,84,000 में से 40 माइनस कर लो, 3,44,000 आ गया, 3,44,000। 2,66,000 में से 35,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,31,000, 2,31,000। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना था। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख गए। ठीक है, पहले मैंने आपको गारंटी टू अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट बताया, पहले तो उसको बहुत अच्छे से आपको बनाना है। फिर मैंने गारंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग गारंटी टू ए पार्टनर का ढेर सारा क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। कोई उस क्लास को मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंक्लूडिंग बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।